हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, जो लिखा है सर हेनरी वॉटन ने। स्टूडेंट्स, ये इंटर के कोर्स में पहली पोएम है। तो आइए स्टूडेंट्स, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का मतलब है एक खुशहाल जीवन का व्यक्ति। कैरेक्टर में से होता है व्यक्ति या व्यक्तित्व। तो आइए स्टूडेंट्स, सर हेनरी वॉटन द्वारा एक खुशहाल व्यक्ति के जो गुण होते हैं वो क्या क्वालिटी रखता है उनको हम जानेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो खुशहाल व्यक्ति होता है वो एक खुशहाल व्यक्ति होता है और वह सच्चा व्यक्ति होता है, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति होता है और वह किसी की परवाह नहीं करता है। ना तो बड़े लोगों की प्रेम की ज़रूरत होती है, उस परवाह करता है, ना आलोचनाओं की। उसके सामान्य लोग जो आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं, उसकी कोई परवाह नहीं रहती, ठीक है। और जब कभी वह किसी परेशानी में पड़ता है तो वह सिर्फ और सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनता है। वह एकदम प्योर हार्टेड होता है, मन हृदय से वह बिल्कुल क्लियर होता है, सच्चा होता है। तो आइए स्टूडेंट्स की हम टेक्स्ट का अध्ययन करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा है कि हाउ हैप्पी, कितना खुश होता है ही, वह व्यक्ति बॉर्न और टॉट, जन्म से और शिक्षा से। कितना खुश होता है वह व्यक्ति जन्म से और शिक्षा से। दैट सर्व्ड नॉट, जो सेवा नहीं करता है। सर्व मीन्स होता है सेवा करना और नॉट मीन्स होता है नहीं। जो सेवा नहीं करता है एनोदर्स विल, दूसरों की इच्छाओं पर, जो दूसरों की इच्छाओं पर सेवा नहीं करता है। कहने मतलब दूसरों के कहे हुए पर वह कार्य नहीं करता है। हुज अर्मर, हुज का मतलब जिसका, अर्मर मीन्स होता है कवच, अर्मर मीन्स होता है कवच, जिसका कवच इज होता है हिज ऑनेस्ट थॉट, क्या होता है उसके ईमानदारी वाले विचार होते हैं। उसका सुरक्षा कवच क्या होता है, इसको ईमानदारी वाले विचार। एंड सिंपल ट्रुथ, और साधारण सत्य ही हिज अटमोस्ट स्किल, उसकी सर्वोत्तम योग्यता होती है। अटमोस्ट का मतलब होता है सर्वोत्तम और स्किल मीन्स योग्यता। उसका साधारण सत्य ही क्या होता है, उसकी सर्वोत्तम योग्यता होती है। स्टूडेंट्स, ये पहला स्टैंजा था। दूसरा स्टैंजा देखिए, हुज पैशंस, पैशंस का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे ईर्ष्या, द्वेष या मन के बुरे विचारों को बताया गया है। पैशंस का मतलब ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध। तो जो मन के बुरे विचार होते हैं, नॉट हिज मास्टर्स आर, उसका मालिक नहीं होते हैं। कहने का मतलब उस पर नियंत्रण नहीं पा सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि जो जैसे हमारे मन पर ये, हम तो गुस्सा भी होते हैं, क्रोधित भी होते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं। तो जो खुशहाल व्यक्ति होता है, सच्चा व्यक्ति होता है, वह उस पर ये चीज़ें नियंत्रण नहीं पा सकती हैं, नियंत्रण नहीं रख सकती हैं। हुज सोल, जिसकी आत्मा इज स्टिल, हमेशा प्रिपेयर्ड, तैयार रहती हैं, फॉर डेथ, मृत्यु के लिए। स्टिल का मतलब यहाँ पे हमेशा, जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, ये सच्चा व्यक्ति होता है और सच्चा व्यक्ति मृत्यु से कभी नहीं डरता है। तो वहीं कह रहा है कि जिसकी आत्मा मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। अनटाइड, और यह फ्री रहता है। अनटाइड का मतलब होता है आज़ाद होना। किससे आज़ाद रहता है, अनटू द वर्ल्ड विद केयर, सांसारिक चिंताओं से मुक्त रहता है। और प्रिंसली लव, और किससे मुक्त रहता है, राजकुमारों के प्रेम से, जो राजकुमारों की प्रेम की परवाह नहीं करता है। राजकुमार प्रेम मतलब बड़े लोग होते हैं, जो जैसे हम आम लोग क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि बड़ों लोगों के साथ हमारा बैठना उठना हो। तो वही कह रहा है कि ये जो व्यक्ति होता है वह जो राजकुमार होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनकी प्रेम की उसे आवश्यकता नहीं होती, परवाह नहीं करता। और बल्गर ब्रीथ, और जो सामान्य लोग होते हैं उनकी आलोचनाओं की उसे परवाह नहीं रहती। जो सामान्य लोग होते हैं वो आलोचनाएं करते हैं, बुराइयां करते हैं, तो उसे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं रहती है, ठीक है। तो जो दो टेक्स्ट हो गए स्टूडेंट्स, आइए तीसरे टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। और कह रहा है कि हु हेत, जो रखता है। हेत का मतलब हैज, हेत का जो पोएट्री में यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है हैजब होता है, उसका ही मतलब होता है हैत। तो वह रखता है हिज लाइफ, अपने जीवन को, फ्रॉम रिमर्स फ्रीड, फ्रीड मीन्स होता है आज़ाद रखता है, और रिमर्स मीन्स अफवाहों से, वह अफवाहों से मुक्त रखता है अपने जीवन को। कहने का मतलब उसके जीवन पर ये अफवाहें कोई प्रभाव नहीं डाल सकती हैं। हुज कंसाइंस, जिसकी अंतरात्मा इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, इज मीन्स होती है, हिज मीन्स उसका, और स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है दृढ़,
और इरिटेटिंग मीन्स होता है शरण स्थल, कि जिसकी अंतरात्मा ही उसका शरण स्थल होती है। कहने का मतलब जब कभी वो दुविधा में पड़ता है, आपत्ति में पड़ता है, तो वह सिर्फ और सिर्फ अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनता है। हुज स्टेट, स्टेट का मतलब दशा, कैन नॉट, यहाँ नाइदर है तो नॉट, नाइदर समझ में आए तो नॉट का हम कह सकते हैं, क्योंकि नाइदर का भी नेगेटिव मतलब भी होता है, ठीक है, कि जिसकी दशा कैन नाइदर फ्लैटर्स फीट, फीट का मतलब होता है प्रभावित होती है, किससे, फ्लैटरर्स, फ्लैटरर्स मीन्स होते हैं चापलूस लोग। तो चापलूस लोग तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि जिसकी दशा यानी कि अपनी दशा को वो अपनी स्थिति पर वह प्रभावित नहीं होता है, इसकी स्थिति प्रभावित नहीं होती है, किससे, चापलू लोगों से। हम तो जैसे चापलूस लोग जानते हैं आपके सामने वह प्रशंसा करते हैं लेकिन पीठ पीछे वह बुराई करते हैं। नॉर र्यून, और र्यून मीन्स होता है सर्वनाश होना या न परेशानी पड़ना, कि जब कभी व्यक्ति वो परेशानी पड़ता है तो नॉर मेक ऑपरेशंस ग्रेट, और ना ही जो बुराई करने वाले लोग हैं, विरोधी लोग हैं, वो महानता नहीं बना सकते हैं, महानता नहीं पा सकते हैं उस पर। जैसे कि स्टूडेंट्स, जैसे कभी हम किसी दुविधा में पड़ते हैं तो जो बुराई करने वाले लोग, जो विरोधी लोग होते हैं, वो हंसते हैं, ठीक है। तो वहीं कह रहा है कि जो विरोधी लोग होते हैं वो उसकी सर्वनाश पर मानता नहीं पा सकते। हु इनवीज, नन, और वह ईर्ष्या नहीं करता है, इनवीज में होता है ईर्ष्या करना, कब वो ईर्ष्या नहीं करता है, किसी से भी नहीं करता है, किससे, होम चांस डोथ रेज, उस व्यक्ति से जो संयोगवश, चांस का मतलब संयोगवश, डोथ रेज जो प्रगति पा लेता है, वह उस व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है जो संयोगवश प्रगति पा लेता है, सफलता पा लेता है। नॉर वाइस, और ना ही वो बुराई करता है। हु नेवर अंडरस्टूड, और वह समझ नहीं पाता, वह कभी नहीं समझ पाता, अंडरस्टूड का मतलब समझना, और नेवर मीन्स कभी नहीं, वह व्यक्ति कभी नहीं समझ पाता। हाउ डीपेस्ट बाउंड, कि कितने गहरे घाव, डीपेस्ट मीन्स होते हैं गहरे, और बाउंड मीन्स होते हैं घाव, कि कितने गहरे घाव आर गिवन विद प्रेज, प्रशंसा के साथ दिए जा रहे हैं। कहने का मतलब स्टूडेंट्स कि कुछ लोग जो चापलूस लोग होते हैं वो मुँह प्रशंसा करते हैं लेकिन पीठ पीछे षड्यंत्र रचते रहते हैं। कहने का मतलब वो कहते कुछ और हैं लेकिन इरादा उनका कुछ और होता है, तो उसको षड्यंत्र में उसको गहरे घाव दिए जाते हैं, लेकिन वह व्यक्ति एकदम प्योर हार्टेड होता है तो उन बातों को वो समझ नहीं पाता। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, वह स्टेट का मतलब यहाँ पर राज्य है या सांसारिक कह सकते हैं, कि वह सांसारिक नियमों को नहीं मानता, क्योंकि सांसारिक जो नियम होते हैं वो स्टूडेंट बदलते रहते हैं, सरकारें बदलती रहती हैं तो नियम भी बदलते रहते हैं। तो कह रहा है कि वह राज्य के नियमों को नहीं मानता, तो किसको मानता है, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन अच्छाई के नियमों को मानता है, भलाई के नियमों को मानता है, क्योंकि अच्छाई के नियम हमेशा एक समान रहते हैं। हु गॉड डोथ, वह भगवान की, डोथ मीन्स करता है, क्या करता है, लेट एंड अर्ली प्रे, सुबह और शाम प्रे मीन्स प्रार्थना करता है। लेट एंड अर्ली का मतलब स्टूडेंट है सुबह शाम, और प्रे मीन्स प्रार्थना, वो भगवान की सुबह शाम प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस, सिर्फ अपनी कृपा के लिए, देन गिफ्ट टू लैंड, ना कि किसी उपहार और संपत्ति के लिए। तो उपहार संपत्ति की अपेक्षा वो सिर्फ कृपा के लिए प्रार्थना करता है भगवान से, किसी लालच के लिए नहीं। हु इंटरटेन, इंटरनेस में होता है बिताना या मनोरंजन करना, वह मनोरंजन करता है द हार्मलेस डे, हार्मलेस का मतलब होता है खुशहाली वाले दिन, हार्मलेस का मतलब खुशहाली वाले दिनों को वो बिताता है या मनोरंजन करता है, किसके साथ, विद अ वेल चूजन बुक, अच्छी चुनिंदा पुस्तकों के साथ, और फ्रेंड और मित्रों के साथ। तो वह उन दिनों को कैसे व्यतीत करता है, अपनी पुस्तकों के साथ जो भी बहुत ही अच्छी चुनी हुई हैं, और फ्रेंड भी कैसे होने चाहिए, अच्छे चुने हुए, उनके साथ अपने दिन को वो बिताता है। लास्ट स्टैंजा है स्टूडेंट्स, दिस मैन, यह व्यक्ति, इज़ फ्री, आज़ाद रहता है, फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, सर्वाइल का मतलब होता है गुलामी कह सकते हैं, दास्ता कह सकते हैं, ठीक है। यह व्यक्ति आज़ाद रहता है, बैंड्स में बंधन, यह गुलामी के बंधनों से मुक्त रहता है। ऑफ होप टू राइज, और इसे आशा नहीं होती है राइज, उठने की, कहने का मतलब इसे ये आशा नहीं करता है कि मैं सफल हूँ, तो इसे ये आशा नहीं करता है। और फियर टू फॉल, और ना ही इसे भय होता है फॉल मीन्स गिरने का। तो कहने का मतलब ये है कि यह जब कभी सफलता और विफलता दोनों में एक समान रहता है।
लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, यह अपने आप में स्वामी होता है। दो नॉट ऑफ लैंड, भले ही इसके पास, दो मतलब भले ही इसके पास संपत्ति न हो, तो भले ही संपत्ति न हो फिर भी यह अपने आप में क्या होता है, एक स्वामी होता है। एंड हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ भी ना होता है। हैविंग्स होता है रखना, और नथिंग मीन्स कुछ भी, इसके पास कुछ भी नहीं होता है। ही तो ऑल, फिर भी यह सब कुछ रखता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो ऑक्सीमोरन है, विरोधाभास हो रहा है, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं होता, कुछ भी क्या नहीं होता है, जैसे संपत्ति है, बैंक बैलेंस है, घोड़ा गाड़ी है, ये सब सांसारिक चीज़ें, लेकिन वह सब कुछ रखता है क्या, सच्चाई, ईमानदारी, परोपकार, एक भलाई, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। तो आई होप कि स्टूडेंट से आपको ये पोएम समझ में आई होगी, और जो भी कमी है इस वीडियो में तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं स्टूडेंट्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉच।